श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में जीरो लेवल से संस्कृत भाषा को सिखाने वाली इस प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की श्रृंखला में आप सभी पुण्य आत्माओं का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की आज हम लाइव कक्षा संख्या 21 को पढ़ने जा रहे हैं। 20 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं, आज 21वीं कक्षा को पढ़ें। कोई भी नए पाठक इस कोर्स को आरंभ से पढ़ना चाहते हैं, उन सभी की सुविधा के लिए 2 व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। पहली व्यवस्था आपके लिए इस देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर है। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स। ध्यान से सुनिएगा, किस नाम का कॉलम बनाया है? प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, और उसको ब्रैकेट में रखा गया न्यू कोर्स। इस पूरी हेडिंग नाम का कॉलम आप देखिएगा, ठीक है। उसमें आपको इस श्रृंखला की सभी वीडियो क्रमानुसार प्राप्त हो जाएंगी। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, इस प्रकार से आगे की सभी कक्षा। दूसरी व्यवस्था एक बनाई गई है देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स नाम का एक वहां पर कोर्स बना दिया गया है ऐप के अंदर। उस ऐप के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं। अब आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर पढ़ें या ऐप के अंदर पढ़ें। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको यहां वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, और भी कहीं आप लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर कहीं चला सकते हैं उस ऐप को। ऐप में इसलिए हम रख रहे हैं कि जो गृह कार्य का मिलान कराया जाता है, जो भी हम आपका होमवर्क मिलान कराते हैं, चेक कराते हैं, तो YouTube पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जहां पर हम आपको उस होमवर्क की PDF भी उपलब्ध करा दें। ध्यान दीजिएगा, जो ये PDF है, जो मैंने ये बनाई है PDF, मानिएगा ये अभ्यास है, और आज मैं आपको इस अभ्यास, दूसरे अभ्यास के गृह कार्य का मिलान कराऊंगा। तो इस PDF को YouTube पर कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहां पर हम PDF को अपलोड कर सकें, परंतु ये व्यवस्था ऐप के अंदर है। ऐप के अंदर बाकायदा आपको ये सभी वीडियोज मिलेंगी, और वीडियोज के साथ में प्रत्येक अभ्यास के गृह कार्य का जो मिलान कराया गया है, उस पूरे अभ्यास के गृह कार्य में चेक कराने वाली जो PDF है, ये भी आपको वहीं पर मिलेगी। ध्यान दीजिएगा।
वहीं पर आपको ऐप के उस कोर्स के अंदर PDF भी आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आराम से चेक भी कर सकते हैं। और यदि आप YouTube पर पढ़ते हैं तो फिर आपको वीडियो के माध्यम से अपने गृह कार्य का मिलान करना होगा। ये इतना अंतर है, ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, यहां लिंक दिया गया है, चलिएगा। तो मित्रों, मैंने आपको अभी तक ये दूसरा अभ्यास पूरा, ये पढ़ाने वाला पार्ट आपको पूरा मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। और पिछली कक्षा में मैंने आपको गृह कार्य दिया था। क्या दिया था? गृह कार्य दिया था, गृह कार्य, होमवर्क। ये अनुवाद बनाने के लिए दिए थे मैंने आपको। ये 20 अनुवाद थे, 1 से लेकर के 20 अनुवाद ये बनाने थे आपको। आपने बनाए होंगे। अब आपने सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं, उनका मिलान कर लीजिए। क्या? उनका मिलान कर लीजिए। तो आइएगा, मैं मिलान करा देता हूं। ये वाक्य थे, मैंने आपको पढ़ करके भी यहां बताए थे। अब इन्हीं वाक्यों की संस्कृत क्या बनेगी और ये देख लीजिएगा, ठीक है। द्वितीय अभ्यास, दूसरा अभ्यास है, ठीक है। शेयर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शेयर करना चाहते हैं अथवा नहीं करना चाहते हैं, आप संस्कृत भाषा का प्रचार चाहते हैं अथवा नहीं चाहते हैं। हाँ, हम तो यही निवेदन करेंगे कि आप खूब भरपूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलिएगा, मिलाते जाइएगा। आप अपनी कॉपी को खोल लीजिएगा जो आपने गृह कार्य को लिखा हुआ है, ठीक है, और मिलान करते जाइएगा। मैं मिलान करवाता जाता हूं। पहला वाक्य का विभाग है। का विभाग में पहला वाक्य है नंबर 1, तू पढ़ता है। संस्कृत है त्वम पाठसी, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये व्यंजन आ रहा है इसलिए अनुस्वार बन जाएगा। मां को क्या बन जाएगा? अनुस्वार। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। तो तू घर जाता है, त्वम गृहम गच्छसि। 3, तू हंसता है, त्वम हाससि। नंबर 4, तू राज्य की रक्षा करता है, तो त्वम राज्यम रक्षसि। 5, तू सत्य बोलता है, त्वम सत्यम वदसि। नंबर 6, तू क्या कहता है, त्वम किम वदसि। 7, तू ईश्वर को नमस्कार करता है, त्वम ईश्वरम नमसि। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, विशेष देखिएगा। ये त्वम ईश्वरम नमसि, ये क्या है? म नीचे ही रहा, अनुस्वार नहीं रहा, क्योंकि आगे स्वर आ गया, वोवेल आ गया, इसलिए नीचे ही रहा, ठीक है। 8, तू पुस्तक पढ़ता है, त्वम पुस्तकम पाठसि। 9, तू कहां जाता है, त्वम कुत्र गच्छसि। तू आज क्या पढ़ रहा है, त्वम अद्य किम पाठसि। अब देखिएगा यहां पर भी म नीचे आ गया क्योंकि आगे इसलिए, ठीक है। 11, जब तू आता है तब वह भोजन पकाता है, यदा त्वम आगच्छसि तदा सः भोजनम पचति। 12, तू अब पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो त्वम इदानीम पुस्तकम पाठसि, ठीक है। मा नीचे आ गया, ई आ रहा है आगे।
ये क विभाग के 12 वाक्य आपके मिलान करा दिए। अब आ जाइए ख विभाग में। ख विभाग में 13वां, तुम दोनों कब पुस्तकें पढ़ते हो? तो युवाम कदा पुस्तकानि पाठतः। 14, तुम दोनों सत्य बोलते हो? तो युवाम सत्यम वदतः। ठीक है, यहां पर ये ध्यान रखेंगे, ये हिंदी में पुस्तकें बहुवचन है, तो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो बहुवचन आया है यहां पर। ये कर्ता और क्रिया में तो द्विवचन ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। ये भी होगा, तुम दोनों सत्य बोलते हो, युवाम सत्यम वदतः। आगे 15वां, तुम दोनों क्या कहते हो? युवाम किम वदतः। 16, तुम दोनों राज्य की रक्षा करते हो? तो युवाम नृपम रक्षतः। 17, तुम सब विद्यालय जाते हो? यूयं विद्यालयं गच्छतः। तुम सब हंसते हो? यूयं हासतः। ठीक है, ये ध्यान देंगे, बहुत सारे हमने पाठकों को देखा है कि बहुत सारे पाठक हिंदी में ये चंद्रबिंदी लगती है, तो कुछ पाठक क्या है संस्कृत में भी लगा देते हैं, यहां पर ऐसा कर देते हैं हाँ सा था, हाँ सा था, ये गलत हो जाता है। यहाँ आपको ये चंद्रबिंदी नहीं लगानी है, इसको अनुनासिक नहीं बनाना है, ये ऐसा ही रहता है, संस्कृत में ऐसा ही रहेगा, यूयं हा सा था। ठीक है, चलिए 19वां वाक्य, तुम सब कब पुस्तकें पढ़ते हो? यूयं कदा पुस्तकानि पाठतः। प्रश्नवाचक लगाएंगे, जहां पर क्वेश्चन होगा वहां पर प्रश्नवाचक लगाइएगा। 20, अंतिम वाक्य, तुम सब अब कहां जाते हो? यूयं इदानीं कुत्र गच्छतः। ठीक है, ये 20 वाक्य आपको बनाने के लिए जो दिए थे, इनका मैंने आपको मिलान करा दिया है। अब आपका इन वाक्यों में बिल्कुल भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यदि कहीं हुई है तो उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक, चलिएगा अब आगे का देखते हैं। आगे का यहां से आगे कुछ कार्य और बचा हुआ है शेष, उसको पढ़ा देते हैं आपको, ये भी गृह कार्य ही है। ठीक है, चलिएगा आगे। डॉक्टर कपिल देव जी ये लिखते हैं अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य, और ये ध्यान रखेंगे मित्रों, मैं आपसे हर कक्षा में निवेदन करता हूं, अर्थात जब होमवर्क मिलान कराता हूं, कि आप अपना होमवर्क को लिख करके मिलान करके जो देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम नाम का फेसबुक समूह है उसमें शेयर कीजिएगा, उसमें शेयर कीजिएगा। ठीक है, और यदि आपके पास में, यदि आप नहीं चलाते हैं फेसबुक, तो आप हमको व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर हम शेयर कर देंगे। ठीक है, आप शेयर करें ये अच्छी बात है, यदि आप असमर्थ हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर स्कैन करके भेज दीजिएगा अपना बाकायदा नाम लिख करके। ठीक है, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, और ये नियम लिखे हुए हैं। ठीक है, ये है नंबर 1, त्वम राज्यस्य रक्षसि, ये गलत है, सही क्या होगा? त्वम राज्यम रक्षसि, राजस्य नहीं होता है, क्या होता है? राज्यम होता है, द्वितीय कर्म है। ठीक है, 2, युवाम पुस्तकम पाठसी, तो ये गलत है, युवाम के साथ में क्रिया द्विवचन आएगी तो, और ये पुस्तक बहुत सारी हो जाएंगी इसलिए, तो युवाम पुस्तकानि पाठतः।
यहाँ पुस्तकम, एक पुस्तक को भी दो लोग पढ़ सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, परंतु जो मुख्य रूप से यहाँ अशुद्धि है वो किसमें, क्रियापद में है। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर युवाम पुस्तकम पाठा, ये भी सही हो जाएगा, परंतु इन्होंने यहाँ पर पुस्तकम की जगह पुस्तका नहीं कर दी है। तुम दोनों बहुत सारी पुस्तक पढ़ते हो, वो भी ठीक है, ठीक है। मुख्य रूप से जो अशुद्धि है तो इसमें है क्रियापद में, क्रियापद गलत है, ये एक वचन है, एक कर्ता बहुवचन है। नंबर 3, यूयम विद्यालयम गच्छथः, तो यहाँ क्या है, गलत हो जाए, यूयम बहुवचन है, द्विवचन कर दिया, क्या होगा, यूयम विद्यालयम गच्छथः। 4, यूयम हसन्ति, तो ये गलत है, ये मध्यम पुरुष है, प्रथम पुरुष कर दिया गलत, क्या होगा, यूयम हसथ, तुम सब हंसते हो, ठीक है। चलिएगा अब आ जाइएगा, अब ये आपको दे रहे हैं करने के लिए, अब आपको करना है, ठीक है। नंबर 4, शुद्ध करो तथा नियम बताओ। नियम आपको यहाँ बता दिए थे, ये कौन कौन से नियम लगने से ये सही हो रहा है, ठीक है। ये तीसरा नियम, ये 1, 4 और इसमें एक लगा था, ठीक है। नियम लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल वाक्यों को आप शुद्ध कर दीजिए, बस इतना काफी है। त्वम पाठति, सही कीजिएगा इसका, युवाम पाठथ, यूयम पठन्ति, यूयम वादसी, त्वम गच्छति, त्वम नृपस्य रक्षति, त्वम पाठ, ये सभी गलत हैं, इनको आपको क्या करना है, सही बनाना है। मिलान हम आगे की कक्षा में आपका कराएंगे, ठीक है। चलिएगा नंबर 5, अभ्यास का, इसमें का बता रहे, माने नंबर 5 में का विभाग, उस का विभाग के अंदर अब बता रहे हैं कि नंबर 2, इस अभ्यास में होमवर्क में जो नंबर 2 दिया था ऊपर कार्य, उसके का विभाग देखिएगा, आप लोग समझते जाइएगा। इस कॉलम नंबर 5 अभ्यास में क विभाग, उस क विभाग में कार्य दे रहे हैं नंबर 2, ये नंबर 2 है, फिर नंबर 2 के अंदर क विभाग है, ठीक है। इस प्रकार से बता रहे हैं, तो क के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। यहाँ पर क विभाग में 12 वाक्य दिए थे, जिनका मिलान मैंने अभी कराया था आपको, ठीक है, 1 से लेकर के 12 यहां तक, ठीक है। ये यहाँ पर एक वचन में है, इनको क्या करना है, आपको द्विवचन में और बहुवचन में बनाना है, ठीक है। कितने वाक्य हो जाएंगे, 12 12 24 हो जाएंगे, ये आपके 24 वाक्य बनाने हैं आपको, ठीक है। और आगे देखिएगा, ये कार्य दे दिया इन्होंने, ठीक है। खा, भू पठ गम हसा रक्षा वादा पच नम के लट के मध्यम पुरुष के रूप लिखो। तो ये मैंने वास्तव में आपको पढ़ाते समय लिखा दिया था, पर जिन्होंने नहीं लिखे वो लिख लें, और जिन्होंने लिख लिए हैं वो उनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से गृह, ज्ञान, पुस्तक, पुष्प, भोजन के प्रथमा और द्वितीय के रूप लिखो, ये भी मैंने आपको लिखा दिए थे, तो आप इनके रूपों को लिख लीजिएगा यदि आपने नहीं लिखा है अभी तक तो, और लिख लिया है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इस कार्य का मैं मिलान नहीं कराऊंगा, इसका और इसका नहीं मिलान कराऊंगा, इसका मिलान कराऊंगा, ठीक है। आइएगा, घा, संस्कृत में कितने वचन और पुरुष होते हैं बताओ, ये आपको बताना है। संस्कृत में कितने वचन होते हैं और कितने पुरुष होते हैं, तो संख्या और उनका नाम लिख दीजिएगा नीचे, है पुरुष है, पुरुष कितने होते हैं उनका नाम लिख दीजिएगा। ये बहुत पढ़ाया है, आराम से अगली कक्षा मिलान करा देंगे आपका, ठीक है। नंबर 6, नंबर 6 में मित्रों आपको कार्य करना है, वाक्य बनाओ। ये शब्द दिए हैं, इनसे आपको एक एक वाक्य बनाना है। मैं इनका मिलान नहीं करा सकता, सब लोग अपने हिसाब से बनाएंगे। मैं आपका अगली कक्षा में सहयोग करूंगा कि इस प्रकार से आपको सही वाक्य बनाने, बस इतना करूंगा, ठीक है। तो ये आप कितने शब्द हैं, ये आपके 6 शब्द हैं,
6 वाक्य इनसे बनाइएगा, बना सकते हैं 6 से अधिक भी बना सकते हैं, ठीक है। और आपके ये का विभाग में 24 वाक्य माने 12 24 हो गए, द्विवचन और बहुवचन में बदलिएगा। ये आपका गृह कार्य हो गया। और ये घड़ा संस्कृत में कितने वचन और पुरुष होते हैं, ये कार्य आपको करना है, ठीक है। अगली कक्षा में आपको मैं मिलान कराऊंगा, फिर अगली कक्षा में ये हम आ जाएंगे तीसरे अभ्यास। हम लगभग आपको कुछ अभ्यास अभी पढ़ाएंगे और फिर उस कुछ अभ्यास को पढ़ने के बाद आपका फिर एग्जाम होगा। बीच बीच में आपके हम अधिक से अधिक आपकी परीक्षाएं लेते रहेंगे, सरल परीक्षाएं, जिससे आप अपना आकलन करते रहें कि आपको ठीक प्रकार से कितना आ रहा है, ठीक है। तो अभी कुछ और अभ्यास पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी परीक्षा होगी, फिर उत्तर पत्रिका से मिलान कीजिएगा, नंबर लिख करके भेजिएगा, ठीक है। चलिएगा, और आपसे मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप इस पीडीएफ को ऐसा पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ की जो व्यवस्था है वो ऐप के अंदर है, ऐप को डाउनलोड करिएगा, ठीक है। वहां पर आप कोर्स को लीजिएगा और उस कोर्स में आपको ये सभी वीडियोज और ये उत्तर पत्रिका की पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। चलिएगा, तो अब मिलते हैं मित्रों इस अभ्यास के जो बाकी के गृह कार्य के मिलान के साथ में, ठीक है। और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा हमको जोड़ना है, वो भी आपको जोड़ जोड़ के बताते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें मित्रों यहाँ पर जो शब्दकोश हैं, शब्द यहाँ पर कम दिए हुए हैं। जो ये पुस्तक है इसमें यहाँ पर शब्द उतने नहीं दिए जितने हमें और चाहिए। तो इनमें शब्दों की संख्या में बढ़ाऊंगा, धातुओं की संख्या भी बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, आपके लिए। तो ऐसे ऐसे शब्दों को भी मैं नए नए शब्दों को लिखाऊंगा जो हमारे डेली रूटीन में, डेली हमारे प्रतिदिन के व्यवहार में बहुत प्रयोग होते हैं, ठीक है। जैसे घर के किचन में कुछ पात्र आदि होते हैं, उनके नाम, खाने पीने की वस्तुओं के नाम, पहनने के आदि आदि, व्यवहार के, कार्यालय आदि के, वो सारे इसमें नहीं है, परंतु मैं आपको इसी कोर्स में साथ साथ लिखाता जाऊंगा। तो आप अपना एक नोटबुक और पेन तो तैयार रखे हैं आखिर। चलिएगा, इस कोर्स को मैं 1 करोड़ लोगों के लिए 0 लेवल से संस्कृत सिखाने के लिए बना रहा हूं। आपसे यही निवेदन करते हैं, यही आशा करते हैं कि आप जितना हो सके उतना अधिक से अधिक लोगों तक इस कोर्स को पहुंचाइएगा, जिससे लोग सीखें। चलिए, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।